यूपी की सियासत में इन दिनों एक बेहद अहम सवाल यही है कि गांव की सरकार का फैसला कब होगा। मिनी असेंबली कहे जाने वाले यूपी पंचायत चुनाव 2026 अब प्रशासनिक फाइलों से निकलकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कटघरे में है। 27 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई। यूपी प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव महज एक स्थानीय चुनाव नहीं है और इसे समझने की भूल भी ना करें, बल्कि सूबे की सत्ता का लिटमस टेस्ट है। कायदे से इन चुनाव को ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से पहले संपन्न हो जाना चाहिए, लेकिन अब मामला इतना जटिल और उलझ चुका है कि सरकार की तैयारियां हाईकोर्ट की सख्ती के बीच तारीखों का ये पेच है। लेकिन पंचायत चुनाव का ये मामला कैसे गया कोर्ट की दहलीज तक, आखिरकार पंचायत चुनाव को लेकर देरी क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में सवालों को करेंगे डिकोड। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। पंचायत चुनाव पर सियासी बिसात के साथ साथ अब अदालत की भी फटकार है। वो भी क्यों ना, चुनाव समय पर नहीं हो रहा, अब ये छोटी सरकार बनाने में खेल क्यों हो रहा, वो समझे उससे पहले जानिए कि आखिरकार देरी कैसे हो गई। यूपी में गांव की सरकार का कार्यकाल खत्म होने में मात्र कुछ हफ्ते बाकी है। जी हां, वर्तमान ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 2 मई 2026 को समाप्त हो रहा। कायदे से चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले संपन्न हो जाना चाहिए, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या 26 मई तक नए प्रधान चुन लिए जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को अल्टीमेटम दिया, 25 मार्च तक पूरा चुनावी शेड्यूल मांगा। संविधान कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। आखिर क्यों टल रहे हैं चुनाव, क्या है वो ओबीसी आयोग का पेच जिसने सरकार के हाथ बांध दिए हैं। तकलीफ आपको समझाए उससे पहले कुछ नियम और कायदे समझिए। क्या नियम कहता है, यूपी की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता। पिछली पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2021 को हुई थी, इसलिए इनका कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म होना तय है। नियम के मुताबिक इस तारीख से पहले ही चुनाव पूरे हो जाने चाहिए, यानी कि संपन्न हो जाने चाहिए। चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि चुनाव का मामला अदालत तक कैसे पहुंचा, कब शुरू हुआ ये विवाद और क्यों हो रही है देरी। ये बेहद सटीक सवाल है। यूपी में 26 के पंचायत चुनाव का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक मुख्य रूप से एक बेहद अहम मुद्दे ओबीसी आरक्षण और चुनाव में देरी के कारण पहुंचा। समझिए, कार्यकाल की समय सीमा और संवैधानिक संकट क्या है। यूपी के ग्राम पंचायतों की पहली बैठक 27 मई 2000 को हुई। संविधान के अनुच्छेद 243E के मुताबिक इनका 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को हर हाल में समाप्त होगा। नियम ये है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची वोटर लिस्ट के प्रकाशन की तारीख बार-बार बढ़ाई गई। पहले जो काम दिसंबर 2025 में संपन्न होना था, उसकी आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 15 अप्रैल 2026 कर दी गई। हाई कोर्ट ने इसी बात पर नाराजगी जताई और कहा कि अगर 15 अप्रैल तक सिर्फ वोटर लिस्ट आएगी तो 26 मई तक चुनाव कैसे होंगे, ये बेहद मुश्किल है। वोटर लिस्ट में देरी की वजह और पहली वजह आपकी स्क्रीन पर जो मतदाता सूची दिसंबर 2025 तक आ जानी चाहिए थी, वो बढ़ते बढ़ते 15 अप्रैल 2026 तक पहुंच गई है। मतलब अभी वोटर लिस्ट ही फाइनल नहीं है। जब तक लिस्ट नहीं तब तक चुनाव की तारीख तय नहीं होती। चलिए, अब ओबीसी वाला फैक्टर क्या है उसे समझिए। देरी की एक बेहद अहम और प्रमुख वजह है ओबीसी डेडिकेटेड ओबीसी कमीशन का गठन। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट अनिवार्य है। सरकार को एक समर्पित आयोग बनाकर ओबीसी आबादी का सर्वे करना है और फिर रिजर्वेशन तय करना है। इस आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट आने में समय लग रहा। बिना इस रिपोर्ट के सीटों का आरक्षण रिजर्वेशन जारी नहीं हो सकता और बिना रिजर्वेशन के चुनाव की तारीख नहीं आ सकती। खैर, ग्राफिक से समझिए कि दूसरी वजह इतनी दिलचस्प और पेचीदा क्यों है। ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के नियम के मुताबिक ओबीसी रिजर्वेशन देने के लिए 3 स्टेप बेहद अहम है। एक अलग आयोग बनाओ, ओबीसी की सही गिनती और डेटा तैयार करो और तीसरा उसी आधार पर सीटों का रिजर्वेशन तय करो। खैर, इसमें भी देरी है और यूपी में ये पूरा काम अभी भी अधूरा है।
ऐसे में रिजर्वेशन के बिना चुनाव नहीं हो सकते। अब हाई कोर्ट में ये मामला कैसे गया, क्यों गया, ये समझ लीजिए। समाज सेवी इम्तियाज हुसैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार और निर्वाचन आयोग से उनकी मंशा पर सवाल उठाए। याचिका में दलील दी गई कि मतदाता सूची में जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद इसे सरकारी प्रशासक संभाले। कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखा और इस आयोग से हलफनामा मांगा इस पूरे मामले को लेकर। अब सोचिए, अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हुआ तो क्या होगा। राजनीतिक उलझन भी है। अब समझिए, क्या 26 मई तक चुनाव हो पाएंगे और अगर नहीं हुए तो क्या होगा, ये आपको समझाऊं। उससे पहले डर क्या है वो आपको समझाती हूँ। देखिए, जानकारों का मानना है कि बीजेपी 27 के विधानसभा चुनाव से पहले अपने कैडर में कोई असंतोष नहीं चाहती। पंचायत चुनाव में अक्सर एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता आमने सामने होते हैं, जिससे आपसी गुटबाजी बढ़ती है। सरकार चाहती है कि पहले रिजर्वेशन की प्रक्रिया को कानूनी रूप से इतना पुख्ता कर लिया जाए कि इसमें किसी भी तरीके की बाधा ना आए। खैर, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक बयान भी दिया। सरकार कोर्ट के आदेश का सम्मान करेगी। उनके मुताबिक चुनाव की प्रक्रिया की तैयारी जैसे मत पत्रों की छपाई आदि पूरी हो चुकी है। राजभर ने क्या कुछ दावा किया है चुनाव को लेकर, वो आप सुनिए। और यूपी में कब तक पंचायत चुनाव होंगे? 25 तारीख को हाई कोर्ट में तारीख है। राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस है कि जवाब सबमिट करने के लिए आपके प्रश्नों का, तो 25 तारीख को धैर्य रखिए। 25 को जो निर्णय होगा कोर्ट का, उसका पालन किया जाएगा। अभी गठन नहीं होगा ओबीसी आयोग का? अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ तो गठन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इस समय पर चुनाव भी कठिन है। अब कोर्ट का आदेश जो होगा वैसा किया जाएगा। अब तक अखिलेश यादव कह रहे 40,000 रुपए देंगे हर साल महिलाओं को। अरे न 9 मन गेहूँ हुई, न राधे गौ नहीं जाई है, न उनकर सरकार बनने वाली है, न 40,000 मिली। तो कह रहे 2027 से सरकार आ रही है। वो तो 14 से लिया हो, 17 में लिया हो, 22 में 400 जीतत रहना। अब कहाँ गईलन, तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। सर, संजय निषाद आपके सहयोगी हैं और बोल रहे हैं, बड़े भाई हैं, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में हमारे लोगों का उत्पीड़न होता था, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। 25 मार्च 2026 ये तारीख बेहद अहम है क्योंकि इस दिन निर्वाचन आयोग को कोर्ट में फाइनल शेड्यूल पेश करना है। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हुए तो क्या होगा, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, गांव की सरकार खत्म, प्रशासन यानी कि सरकारी अफसर गांव चलाते हुए आपको नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष इस पूरे कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है, बाधा कहां है, क्या कुछ संगीन आरोप है, सुनिए। पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर, वोटर लिस्ट का घोटाला न पकड़ा जाए। फॉर्म 7 में पकड़े गए, वो तो भाग्यशाली लोग हैं। द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमें बचा लिया, दशरथ और नंदलाल जी ने बचा लिया। असली तो द्वापर त्रेता के लोगों जो हमारे मेहमान हुए, त्रेता और द्वापर के, उन्होंने हम लोगों का आशीर्वाद किया। मुझे फॉर्म 7 जो अंगूठा मारता है उसका दस्तखत मरवा दिया बीजेपी के लोगों को 1 लाख रुपए देना चाहता हूं, एक महीने में। यूपी पंचायत चुनाव 2026 अब पूरी तरह से रिजर्वेशन की एक रिपोर्ट अदालत के आदेश के बीच झूल रहा। अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो चुनाव मई जून में हो सकते, वरना ये सिलसिला मॉनसून के बाद आपको जुलाई के अंत तक खिंचा हुआ नजर आ सकता है। खैर, कब तक होंगे चुनाव, पंचायत चुनाव का असर आखिरकार फाइनल यानी कि 27 के विधानसभा चुनाव पर क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।